कनिका मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि साइबर अटैक से जुड़ी घटनाएं आए दिन घट रही हैं और उद्योगपति ही नहीं, एक आम जन की भी इतिहास को बदला जा रहा है साइबर अटैक के माध्यम से। इसको रोका कैसे जाए? कनिका मैम, अभी आज के टाइम में अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप जैसे, हम जैसे अभी जिन्होंने बताया कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ भी होते होते बचा है। मैं भी हूं कनिका जी, मैं भी हूं। डिजिटल स्कैम नहीं था, एक ओटीपी स्कैम था, लेकिन बिकॉज हम लोग अवेयर हैं, हम लोग अवेयर हैं, हमें एक सेकंड में पता चल जाता है कि जो सामने वाला बंदा है वो ये फ्रॉड है या ये क्या है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज छोटे छोटे रूरल एरियाज में या जो मीडियोकर फैमिलीज हैं, उन वहां पे अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि ये सब चीजें क्या है, डिजिटल स्कैम क्या है। आधी जनता को ये नहीं पता अभी तक कि डिजिटल स्कैम क्या है, ई कॉमर्स स्कैम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और ये सारे स्कैम क्या है, ओटीपी जो आते हैं उनके ये सारे स्कैम्स क्या है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जरूरी है, वो है रिपोर्टिंग। मैम, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। अवेयरनेस की बात तो ही एक, जिस तरीके से हम अवेयर हो के अपने दिमाग को सूझबूझ के तरीके से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, बात आती है कि किस तरीके से कौन संबंधित धाराएं हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनको धाराओं के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको कानूनी दांवपेच के बारे में जानकारी नहीं है। उनके लिए आप किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगी कि क्या तरीके हो सकते हैं, किस कानूनन रूप से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं? बिल्कुल, क्यों अवेयरनेस के बाद मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि सेक्शंस की अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा एक्ट लगेगा, कौन से सेक्शंस लगेंगे। मैं बता देती हूँ कि साइबर फ्रॉड के जो भी जितने भी केसेस हैं, साइबर फ्रॉड बहुत तरह के हो सकते हैं। वो स्टॉकिंग हो सकता है, वो डिजिटल स्कैम हो सकता है, वो ई कॉमर्स स्कैम हो सकता है, वो ऑनलाइन डिफॉर्मेशन का स्कैम हो सकता है, कॉल सेंटर में चल रहे स्कैम्स हो सकते हैं। तो जो साइबर फ्रॉड है वो एक बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो अगर कोई भी साइबर फ्रॉड का केस होता है तो आईटी एक्ट और अब बीएनएस, ये दो चीजें हैं, दो एक्ट्स हैं जो कि लागू होते हैं। आईटी एक्ट में सेक्शन 69 है, जिसके तहत मैक्सिमम जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं वो कवर हो जाते हैं। बीएनएस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 318 जो चीटिंग है, सेक्शन 336 जो फॉर्जरी है, सेक्शन 356 जो ऑनलाइन डेफेमेशन है, जैसे कि जिस तरह से ऑनलाइन डिफेम किया जाता है वो है, और सेक्शन 111 ये जो सेक्शन है, ये नया सेक्शन आया है खास तौर पे साइबर फ्रॉड को मद्देनजर रखते हुए। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं, जिनकी बहुत चेन होती है लंबी, जैसे कॉल सेंटर के स्कैम्स हो गए या डिजिटल स्कैम्स हो गए, तो सेक्शन 111 जो होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और ये ज्यादातर इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें लागू होता है। ये कुछ सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, क्योंकि ऑनलाइन ये जो फ्रॉड हो रहे हैं बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह के हैं। स्टॉकिंग हो सकता है, लड़कियों की फेक अकाउंट्स बन सकते हैं और लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, लड़कियों को स्टॉक किया जा सकता है, न्यूडिटी फैलाई जा सकती है। बहुत सारे तरह के साइबर फ्रॉड्स आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बना देना, मेरे भी खुद के बहुत सारे बने हुए, ये सब तो बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। तो ये कुछ मेजर सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं। अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आप अभी जो हमारे नए लॉज आए हैं बीएनएस के, और आईटी एक्ट में भी कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट्स आई थी, जहां पे ट्राई किया है कि ऑनलाइन चीजों को इन्वॉल्व किया जाए। तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल कंप्लेन करनी है साइबर सेल में जाके, तो आप फिजिकल कंप्लेन करिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल है आज की डेट में, वो साइबर सेल बनाए ही इसीलिए गए हैं। एक हो गया साइबर सेल। दूसरा, अगर आप फिजिकली नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड्स की जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए। जब आप ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा। तो वो जब जैसे ही आपको वो नंबर मिल जाएगा, आप समझिए कि आपकी जो ऑनलाइन कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो गई है। और उसके बाद आपको एक कंसर्न पर्सन का नंबर मिलेगा कि ये जो है ये इंस्पेक्टर आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसका नंबर मिलेगा। आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करिए और आप इन्वेस्टिगेशन जारी करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट करना।
क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो ये तरीका आप फिजिकली भी जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आप इसको रिपोर्ट जरूर करिए। ये पूरा प्रोसेस रहता है। साथ में अगर कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाए जिसमें आपको बहुत बड़ी अमाउंट का जो है वो नुकसान हो जाए, तो बीएनएस में चीटिंग, एक्सटॉर्शन, फॉर्जरी, ये सारे सेक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसमें अगर वो जो बंदा है, जो क्रिमिनल है, जो अगर वो मिल पाता है, क्योंकि ये जो क्राइम है ना, इसमें क्या है कि ओरिजिनल सोर्स कहाँ का है, हो सकता है इंडिया के बाहर का हो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि ओरिजिनल सोर्स ढूंढना। और क्रिमिनल कौन है, हो सकता है वो कहीं किसी दूसरे देश से बैठ के ये क्राइम कर रहा हो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर इन सेक्शंस में अगर वो क्रिमिनल मिल जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है।